जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र के बारे में। गुप्त नवरात्र क्या होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, उनकी पूजा विधि क्या है और गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है। तो चलिए गुप्त नवरात्र के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से चैत्र व शारदीय नवरात्रों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि माघ व आषाढ़ मास में मनाए जाने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं। इन नवरात्रों को गुप्त तरीके से मनाया जाता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र माता दुर्गा की पूजा, तंत्र साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रों के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार से हो चुकी है और समाप्ति 18 फरवरी रविवार को है। इस बार पूरे 9 दिन तक गुप्त नवरात्र रहे हैं। 10 फरवरी को विधि विधान से शुरुआत के पश्चात 18 फरवरी को विधि विधान से समापन किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से ही साधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें 9 दिन तक माँ दुर्गा की तंत्र साधना व तंत्र सिद्धि की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर युग में हर नवरात्रि का अपना अपना महत्व रहा है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन होता था, वहीं त्रेता युग में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का, द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि और कलयुग में अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक, अघोरी, तंत्र मंत्र और अघोरी सिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन वाले लोग भी माँ दुर्गा की सामान्य तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवी की 10 महाविद्याएं बहुत ही शक्तिशाली और असीम ऊर्जा से भरी हुई हैं और जिस भक्त पर भी देवी कृपा कर देती है उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। वे अपनी सिद्धि और तंत्र साधना से संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देवी की 10 महाविद्याओं के बारे में। देवी की 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं यह हम जानते हैं। सबसे पहले माता काली देवी, उसके बाद माता तारा देवी, उसके बाद माता छिन्नमस्ता देवी, फिर माता षोडशी देवी, उसके बाद माता भुवनेश्वरी देवी, उसके बाद माता त्रिपुर भैरवी यानी कि त्रिपुर सुंदरी, उसके बाद माता धूमावती देवी, फिर माता बगलामुखी देवी, उसके बाद है माता मातंगी देवी और फिर माता कमला देवी। ये माता की 10 महाविद्याएं हैं। गुप्त नवरात्रों में माता की इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना और साधना की जाती है और माता से आशीर्वाद और सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो यह थी गुप्त नवरात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।